ये सब गुरुदेव की चेतना कार्य करती है। ये है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि जबलपुर से अभियान शुरू हुआ और हमारे जैसे कुछ हाथों के द्वारा उसकी शुरुआत की गई। वो गुरुदेव, हम उसके आभारी हैं गुरुदेव। तो ये जो अभियान है, इसका नाम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। इतना सुंदर नाम है, ये नाम भी जबलपुर से दिया गया। और ये जो अभियान है शांतिकुंज हरिद्वार, जो हमारा सेंटर है हरिद्वार में, अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसके प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य हैं, उनकी चेतना इस सारे 8 अभियानों पे काम कर रही है। परंतु अभी शारीरिक रूप से डॉक्टर श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी और हमारी जीजी शैलजी जी और इस अभियान की जो सेंट्रल जो राष्ट्रीय इंचार्ज है डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी, वो शांतिकुंज से इस अभियान को चला रही है। ये अभियान 2012 में जबलपुर से शुरू हुआ, धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैला। उसके बाद 2014-15 के बाद शांतिकुंज ने, सेंटर ने इसमें पंख लगा दिए और ये उड़कर पूरे देश और विदेश तक पहुंच गया। इस अभियान में बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए नेचुरली गुरुदेव की चेतना तो है ही, साथ में शांतिकुंज हरिद्वार का एक गायत्री दीदी का बहुत सुंदर स्वरूप है कि इसमें हमारे वॉलंटियर्स को विलेज लेवल, यानी गांव के लेवल से लेके बड़े बड़े शहरों के लेवल तक हमारे वॉलंटियर्स, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको सिस्टमेटिक रूप से हर स्टेट को ट्रेन किया जाता है। हर प्रदेश में इसके संयोजक हैं, उसके नीचे कार्यकर्ता हैं, हर लेवल पे, विलेज लेवल तक इसके कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं। और ये आप एक बहुत छोटा सा रूप इसका देख रहे हैं। हर स्टेट में आज के दिन में, मध्य प्रदेश के हर स्टेट में, हर गांव के लेवल पे, हर जिला स्तर पे ये कार्यक्रम सामूहिक गर्भस्तर का हो रहा है। इस तरह से ये अभियान पूरे देश में और विदेशों के भी कई जगहों में फैला हुआ है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण करना। क्योंकि युग कैसे बदलेगा, गुरुदेव हम गीत गा रहे थे ना, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, लेकिन बदलेंगी कौन? नारियां। क्योंकि पिता जो है वो अनुशासन देता है, लेकिन संस्कार माता देती है और परिवार की धुरी माता होती है। तो परिवार चलता किससे, संस्कारित कैसे होता है? अनुशासन दे देगा, शिक्षित करेगा। एक व्यक्ति शिक्षित होता है, एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक माँ शिक्षित होती है, एक नारी शिक्षित होती है, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा समाज शिक्षित होता है, पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। तो ये आप एक बच्चे को यदि अच्छा बच्चा बनाएंगे सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके, तो एक शिक्षित व्यक्ति बन सकता है, वो आतंकवादी भी बन सकता है, लेकिन संस्कारों के साथ वो असल में मनुष्य बनता है। ये कार्य माताओं का है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस कार्य की कि आपको एक अच्छे उत्कृष्ट संतान को जन्म देना है। तो ये हमारा छोटा सा अभियान परिचय है, लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाने में सिर्फ हम कुछ कार्यकर्ता इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये आप सबकी, जो भी लोग यहाँ पर हैं, उन सब की जिम्मेदारियां हैं। जो माताएं यहाँ आई हैं, आप चाहती तो हैं आपका सिर्फ आपकी बच्चा या आपकी संतान अच्छी बन जाए तो ये कार्य नहीं होगा। समाज में रहने वाली हर संतान यदि उत्कृष्ट होगी, अच्छी जागृत होगी, अच्छी आत्मा होगी, अच्छे संस्कारों से उत्प्रोत होगी, तभी हमारा समाज सुधरेगा और तभी युग बदलेगा, तभी सतयुग आएगा। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आज तो आपकी संतान या आप इस गर्भोत्सव कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, लेकिन आप इस संदेश को घर घर पहुंचाएं। और हर जितनी प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ बैठी हैं, सुन रही है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने से जुड़ी बहनों को, भाभियों को, हर किसी को इस अभियान के बारे में बताएं कि हर माह के आखिरी रविवार को सुबह 9, साढ़े 9 बजे गायत्री शक्तिपीठ में निःशुल्क होता है। हर दिन माँ की पाठशाला चलती है ऑनलाइन, तो इसका वो लाभ लें। आपने लाभ लिया, लेकिन दूसरे भी लाभ लें, है ना। अच्छी बातों को हमको स्प्रेड करना चाहिए, तो दूसरे भी लाभ लें, जिससे हमारा ये समाज बदलता चला जाएगा, युग बदलता चला जाएगा। तो मैं अंत में आप लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे फिर मैं आऊंगी इस अभियान विज्ञान के परिचय के लिए। तब तक के लिए हम एक नृत्य देखते हैं और इसके बाद हम एक बहुत सुंदर सा नृत्य देखते हैं, जिसमें कि उस गीत के माध्यम से किस तरह से बच्चा अपनी माँ से क्या क्या चाह रहा है। आप गीत के एक एक बोल को ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे और उसको
उस पर मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे, आप देखते जाएंगे। और वो जो बच्चा बोल रहा है, बच्चे के रूप में ये बच्ची बोल रही है कि बच्चा माँ से क्या चाह रहा है, और आप उन सब चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छे से ताली बजाएं और परिणीका का स्वागत करें इस नृत्य के, इस गीत के साथ में रखें। धन्यवाद दीदी। तो आपने अभियान समझा कि अभियान कैसे शुरू हुआ।